गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हो रही है रक्षाबंधन की तैयारी और ये ब्लॉग आपके पास बहुत लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, आपको पता है, ख़राब भी हो गई थी बीच में। फिर से 2 दिन मुझे बहुत चक्कर वक्कर आ रहे थे तो फिर वीडियो नहीं गया था। तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, नहा ली हूँ। नहा के मैंने आज पहनी है थोड़ी सी नई साड़ी पहन ली है। शायद आपने नहीं देखी होगी, पहली बार पहनी है मैंने ये साड़ी। और तैयार हो रही हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा आज हल्का सा कुछ कर लेते हैं। वैसे तो मैं डेली बिल्कुल ही सिंपल रहती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती, बट आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लेते हैं, अपना डेली वाला वही। तो वो कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी जो है कर रही हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे सोना काढ़े जाते हैं। हमारे यहाँ सोना बोलते हैं इनको, अब ये नहीं पता आप लोग के क्या बोलते हैं। जो जो दीवार होती है ना, उस पे काढ़े जाते हैं और उनको पूजा जाता है राखी से और घेवर और सिवैयों से। सिवैयाँ बनती हैं आज के दिन, ज़रूरी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मम्मी ने राखी बांधी है, ये है जो हरियाली तीज वाले दिन बोए जाते हैं जौ या गेहूँ। तो अच्छे से हमारे, आपको पता है हरियाली तीज पे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, फिर भी मम्मी ने थोड़े से डाल दिए थे, तो ऐसे ही हुए हैं। बट हाँ, पूजा के लायक तो हो ही गए थे। तो बस यहाँ पे उसकी मम्मी पूजा कर रही हैं। इसके बाद ही फिर राखी बंधेगी। पहले ये इनकी राखी बनती है, सोना जो पूजे जाते हैं, फिर ठाकुर जी के होता है, फिर उसके बाद राखी और किसी के बांधी जाती है। तो यहाँ पे बस मम्मी की पूजा हो गई है। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ भोग भगवान जी का। तो इसमें आज हमारे यहाँ दाल चावल सिवैयाँ बनती हैं और घेवर होता है। तो यही बनता है। सिवैयाँ 2 तरह की थी, मैंने इसमें भूल गई लाना। वो जो होती है ना ऐसे उबाल के जो बनाते हैं पूजा के लिए, वो भी थी और दूध वाली भी थी। तो बस मैं भोग मम्मी को देके जा रही हूँ। और मम्मी जो है ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं, उनकी राखी बांधेंगी। क्योंकि सबसे पहली राखी ठाकुर जी की ही बांधी जाती है, सोना पूजे जाते हैं, फिर उसके बाद राखी बनती है। और ठाकुर जी को राखी ज़रूर बांधनी चाहिए। बहुत से लोग जैसे नहीं बांधते ना, जन्माष्टमी तक भी बांध सकते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी अपनी पूजा और आरती कर रही हैं। मेरा खाना पीना आज मैंने वीडियो नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था इस वजह से। तो खाना तैयार है। उसके बाद बस यहाँ पे हो रही है राखी की तैयारी। तो ये लो मिल लीजिए। जो गेस्ट आए हैं वो हैं हमारी दीदी के बेटे, यानी ननद के बेटे। और इनसे मैं पहले ही मिलवा चुकी हूँ। इन्होंने अभी भी नीट की परीक्षा पास की है और पहली बार में ही फर्स्ट टाइम ही इन्होंने नीट परीक्षा निकाला है। और इनका जो है वो ना कॉलेज कानपुर में है। तो अभी इनकी छुट्टी थी, तो ये घर यहीं पे आ गए थे अपने। वहाँ नहीं गए थे दीदी के यहाँ, मतलब ब्यावर नहीं गए थे, क्योंकि कुछ थोड़े दिन की छुट्टी थी। तो बोले कि अब मैं यहीं आ जाता हूँ। और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि दीदी तो आ नहीं पाती हैं, तो यही आ गए थे। इन्होंने ही फिर राखी बांधी थी। तो मैं मुझे पूछ रहे तो मतलब टीका करना है, तो मैंने इनको बता रही थी। बस यहाँ पे इसके ही आने से ही ना एकदम त्यौहार सा लगने लगा था। क्योंकि ये जो त्यौहार होता है बेटियों का ही होता है, बहनों बेटियों का। बेटी आती हैं या जाती हैं तभी त्यौहार मालूम पड़ता है। मैं नहीं गई थी अब की बार बट वही है कि मैंने अपनी ससुराल में ही मायका बना लिया और मैंने जो है राखी इन्हीं की बांधी थी। तो बस यहाँ ये अपने मामा की राखी बांध रहे हैं, अपनी मम्मी की। दीदी ने भेज दी थी राखी। और बड़ा सच में अच्छा लगता है। आज का जो त्यौहार होता है ना, ये बहन बेटियों से ही घर अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि यहाँ पे तो कोई बेटी भी नहीं थी, तो ये भी जाएंगे अपनी बुआ के यहाँ, यानी ये अपनी बुआ की बेटी के यहाँ जाएंगे, दीदी के यहाँ पे। तो वो भी बांधती हैं इनके, और उनकी बेटी बच्चों के बांध देती हैं। तो बस ये तीनों ही जाएंगे। तो पहले यहाँ पे इनका हो रहा है, फिर मैं बांधूंगी इनके, यानी हनु, अविरल नाम है इनका, हम लोग हनु कहते हैं, इनके बांधूंगी। क्योंकि दीदी कह रही थी ना कि तुम उनकी दादी कह रही थी कि हनु के कौन बांधेगा, तो बोलती है वो बांधेगी दीपिका। क्योंकि एक रिश्ते से मैं इनकी बुआ भी लगती हूँ क्योंकि इन ये जो है ना, और मेरा मायका और इनका घर एक ही जगह है। हम दोनों, ननद की ससुराल और मेरा मायका एक ही जगह है। और आपको शायद बताया है, मैंने कई बार बताया है कि इनके जो दादाजी हैं, दीदी के ससुर और मेरे ताऊ जी, वो एक ही कॉलेज में हैं। और इनके दादाजी ने से मैं पढ़ी भी हूँ, तो इस हिसाब से ये मेरे भतीजे भी लगे। तो उनकी बुआ भी लगती है कि इससे यही बांधेगी। तो मैंने यहाँ इनकी राखी बांधी, तो मेरा भी काम हो गया। यानी मेरा भी ये नहीं रहा कि मैंने किसी की राखी नहीं बांधी और इनका भी हाथ सूना नहीं रहा, तो इनके भी राखी बन गई। यहाँ बच्चों के भी फिर मैंने ही बांधी थी दीदी वाली राखी। क्योंकि देखिए, एक तो वही चीज़ है ना, कुछ भी समझ लो, ये रक्षा सूत्र होता है, कोई भी किसी के बांधे
प्यार विश्वास से बनता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहन ही बांधे, माँ भी बेटे के बांध सकती है, और एक टाइम पे पत्नी भी अपने पति के बांधती है। वो एक टाइम अलग अलग होता है, उसका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन बांध सकते हैं। पत्नी टीका भी करती है अपने पति का लेकिन उसका मतलब अलग होता है। तो वही चीज़ है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को कर दिया था, क्योंकि राघव तो आज ना कई बार दुखी भी हो गया था कि मुझे जाना है नानी के घर, क्योंकि वहाँ दीदियाँ हैं उसकी, मुझे राखी बंधवानी है। और उसकी लाइट वाली राखी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लाइट वाली राखी चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी अपनी बुआ के घर चली जाएंगे तो वहाँ राखी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने सबके बांध दी थी, इनके भी और हनु के भी, बच्चों के भी, मम्मी के भी, सभी की राखी बन गई थी। हनु बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको भी। फिर मैंने इनसे अपने बंधवा ली थी। तो बस यही चल रहा है। अब पहुंच गए हैं ये बच्चे और ये दीदी के घर। ये है जीजा जी जो कुछ कह रहे थे राघव से, और दीदी थी, थोड़ी सी झलक दिखी थी। और ये है इनका मंदिर। राघव ने वीडियो अच्छी बनाई, उसी ने बनाई थी। मैंने कहा बेटा जब राखी बांधे हैं ना तो बना लेना थोड़ी सी, लेकिन उसने मंदिर वगैरह की भी बना ली थी। बहुत अच्छा लग रहा था दीदी का मंदिर। और फिर अब यहाँ बच्चों की राखी बांधना शुरू हो गई है। ये है उनकी दीदी, यानी दीदी की बेटी है, ये ननद की बेटी हैं। और तो ये राघव से बातें करती जा रही थी, क्योंकि राघव ना सभी का प्यारा है। सब लोग राघव को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो मौसी हो, चाहे दीदी हो, कोई भी हो। तो बस यहाँ पे नंबर से नंबर कृष्णा के, राघव के और हनु के, तीनों की राखी पारुल ने बांधी थी। इनका नाम है पारुल। इनका कमेंट भी देखते होंगे मेरी वीडियो पर। तो बस अच्छा लग रहा था इनको, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था कि चलो दीदी से राखी बंध गई, नहीं तो वही है ना, सूना हाथ रह जाता है। बट ये लोकल में है दीदी, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इनका, क्योंकि दीदी नहीं आ पाती है ना कभी, लेकिन इनसे राखी हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। और एक सामने भी दीदी रहती हैं, वो भी इनकी राखी बांध देती हैं। वो मतलब मौसी की बेटी है इनकी। और बस यहाँ पे चल रहा था अपना बहन भाइयों की राखी बंधन, लेना गिफ्ट शिफ्ट जो भी था वो सब यहीं पे अच्छा लग रहा था। ऐसे ये रिश्ता सच में बड़ा अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक यही दिन ऐसा होता है जिस दिन बहन को भाई ना प्यार से बोलते हैं, नहीं तो हर दिन बहन भाई में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो बस यहाँ इनके भी गेस्ट वगैरह आए हुए थे, वो सभी लोग बैठे हुए हैं। ये है जीजा जी, ये दीदी, थोड़ी सी दिखाया था इसने, मैंने से कहा था, मैंने दिखाया नहीं अच्छे से। अब यहाँ घर आ गए, बस घर आके लगा दिया है मैंने खाना। खाने में तो आपको पता ही है, चावल है, दाल है, सेवइयाँ है, घेवर है, यही चीज़ें। सैटरडे आज रोटी नहीं बनती है हमारे यहाँ पे, पूड़ी बन सकती है, बट पूड़ी कोई खाता नहीं है। पूड़ी के सभी लोग मना कर देते कि नहीं पूड़ी नहीं खानी। तो ये मामा, भांजे और ये दोनों बच्चे, चारों लोग बैठ गए थे। मम्मी पापा को मैंने पहले ही खिला दिया था, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, पापा भी ठीक नहीं है तबीयत।
तो उनको मैंने पहले ही बना के खिला दिया था और ये लोग रह गए थे क्योंकि वहाँ चले गए थे। जो आ गए बिहार से हैं? बिहार की भाषा नहीं बोल रही, बोल रहे बुंदेलखंड की। हाँ, अपनी ननसार की।